हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस से हाजिर हूँ एक न्यू ड्रामा लेकर और वो भी एक्सप्लेनेशन में। आपको कैसे लगे तो आप मुझे ज़रूर बताना और जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और सब्सक्राइब करना ना ही भूलना। और ड्रामे की ओपनिंग होती है और हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो नौकरी के लिए आई हुई होती है। तभी वो हान फैमिली के मैनेजर से मिलती है जो उसे नौकरी की ऑफर करता है और उससे पहले कह देता है कि वो पहले मिस सॉन्ग, मुझे आपको कुछ कहना है, प्लीज़ आप अपना पहले बार क्लासेस हटाएं, मुझे आपको देखना है। लेकिन सॉन्ग उसे मना कर देती है और कहती कि उसकी आइज़ में प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने मना करा है कि जब भी वो बाहर जाए ना सुबह के वक्त तो वो ग्लासेस लगाना ना भूले, उसके फिर इफेक्ट पड़ जाएगा आंखों पे। तभी वहाँ पे वो पूछता है वो आदमी कि वो उसे नौकरी क्यों चाहिए, वो भी सर्वेंट की, वो तो एक अच्छी नौकरी डिजर्व करती है ना, तो वो थोड़ी देर और क्यों नहीं रुक जाती। और मैं दिखाया जाता है कि सॉन्ग की हालत बहुत ही बुरे होते हैं और उसकी ग्रैंड में बीमार होती है और उसके अंकल आंटी उसके एक ओल्ड मैन से शादी करवाने के लिए उसे फोर्स कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम उससे शादी कर लो, वो हमें ब्रांड प्राइस बहुत ज्यादा देंगे। तभी सॉन्ग तो उनकी सारी चला के समझती है और वो मना करती है और कहती है कि अगर आपको इतना शौक है ना मुझसे शादी करवाने का तो आप एक काम करो, अपनी बेटी जैना की ही करवा दो। मैं किसी ओल्ड मैन से शादी नहीं करवाना चाहती या करना चाहती, मैं जानती हूँ कि वो पक्का ही ओल्ड मैन होगा जिससे आप लोग मेरी शादी करवा रहे हो। तभी वहाँ पे तो जैना कहने लग जाती कि तुम कौन सी इतनी खूबसूरत हो, तुम भी तो एक अगली हो ना, तुम उसी ओल्ड मैन को डिजर्व करती हो और वो भी हमें बहुत सारे पैसे दे रहा है। अगर तुम चाहती कि तुम्हारी ग्रैंडमा का इलाज हो जाए तो तुम जल्दी से शादी कर लो। तभी वहाँ पे उसके अंकल भी कहने लग जाते कि तुम्हें पता है ब्रांड प्राइस कितने हैं, 30 मिलियंस। अगर तुम वहाँ पे उस आदमी से शादी नहीं करोगी ना तो हम तुम्हारी ग्रैंडमा का खर्चा नहीं करेंगे और उनके मेडिकल बिल भी हम नहीं भरेंगे जो वो इतनी बीमार है ना। तभी वहाँ पे तो सॉन्ग को तो अपनी ग्रैंडमा पे तरस आता है क्योंकि उसे इलाज करवाना पड़ता है और सॉन्ग तो अपनी ग्रैंडमा के लिए ही मान जाती है और कहती है कि ठीक है मेरी ग्रैंडमा का इलाज तुम लोग के हाथ में है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उस आदमी से शादी कर लेती है और तभी वो सोचने लग जाती है कि उसने उसे देखा भी नहीं है। लेकिन तभी वो आदमी से कहने लग जाता है कि वो कुछ हफ्तों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, चाहे साल भी लग सकते हैं, तो बेटर ये होगा कि वो ऑफिस ना मिले। उसने भी अपनी ग्रैंडमा के लिए शादी करी थी फोर्स करने पर, अब वो उम्मीद ही करता है उसने उसकी फैमिली को और उसके अंकल आंट को पैसे दे दिए हैं। और ये कहकर वो वहाँ से अपना बिना चेहरा दिखाए ही चले जाता है। तभी सॉन्ग को तो गुस्सा आता है और बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसका चेहरा देखने के लिए मर रही हूँ। और कहने लग जाती है कि अपने इसने तो उससे शादी कर ली, अब उसके अपनी मॉम का मतलब ग्रैंड माँ का ही ख्याल रखना पड़ेगा कि और वो उसे पैसे नहीं देने वाले उसके अंकल आंटी, वो ये बात अच्छी तरह जानती है। अब उसे खुद ही ग्रैंड का खर्चा पूरा करना था इसलिए वो नौकरी ले रही थी। और तभी वहाँ पे हान की मैनेजर को पसंद आती है और वो उससे कहता है कि ठीक है तुम्हें सर्वेंट की जॉब यहाँ से मिलती है और तुम अब ये जॉब डिजर्व करती हो। तभी ये सुन के तो सॉन्ग तो बहुत ही खुश हो जाती है और सॉन्ग नेक्स्ट डे के लिए हान फैमिली में सर्वेंट बनने के लिए पूरी रेडी हो जाती है और कॉस्ट्यूम पहन के तो खुश हो रही होती है कि उसका फर्स्ट है। और वहाँ पे सॉन्ग दिन रात लगा देती है और बहुत ही मेहनत कर रही होती है, वहाँ पे एक एक काम तरीके से प्रॉपरली कर रही होती परफेक्टली। तभी वहाँ पे हान का मैनेजर उस पर नजर रखता है और उससे इम्प्रेस हो जाता है। तभी वहाँ पे हान का मैनेजर आके बताता है कि मिस्टर हान कुछ सालों बाद वापस आ गए हैं चाइना बिजनेस ट्रिप पे, तो जल्दी जल्दी उनका वेलकम करने के लिए रेडी हो जाओ। तभी सुन के तो साइड सर्वेंट भागने लग जाती हैं खुशी से ही और वहाँ पे उनका वेलकम करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। और तभी वहाँ पे मिस्टर हान आ जाता है जो हमारा इस ड्रामे का मेन लीड होता है। और तभी वहाँ पे तो उसे देख के तो सॉन्ग बार बार उसे ही देखी जा रही होती है और सारे सर्वेंट्स उसका वापस से वेलकम करते हैं। और वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो पहले इंट्रोडक्शन करवा दिया जाता है जिसका नाम लिली होता है और वो लिली फैमिली से आई हुई होती है जो एक रिचेस्ट फैमिली होती है 5 नंबर पर। और उसका भी हान पे क्रश था इसलिए वो 10 साल से सर्वेंट की जॉब कर रही थी। तभी वहाँ पे तो सॉन्ग देख रही होती है उसे और कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि हम पहले भी मिल चुके हैं। और कहने लग जाती है कि मिस्टर हान मुझे इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। तभी वहाँ पे लिली को दिखाया जाता है जो शो ऑफ कर रही होती है और कहने लग जाती है कि हान सिर्फ मेरा है, उस पर नजर डालने की जरूरत नहीं है और मिस्टर हान आज अपना पर्सनल मेट चुनने वाला है, वो पक्का मेरे को ही डिसाइड करेगा, तो तुम लोग उससे दूर ही रहना क्योंकि मैं जल्द ही मिसेस हान बनने वाली हूँ, उसके साथ मेरा कॉपरेशन भी है। तभी सर्वेंट सुन के खुशी होती है और कहती है कि हमें पता है कि तुम्हें मिस हान बनोगी, किसी की जरूरत नहीं है कि वो हान पर लाइन मारेगी। और तभी वहाँ पे मैनेजर कहता है कि चलिए चलिए अपना इंट्रोडक्शन दो ताकि मिस्टर हान अपनी पर्सनल असिस्टेंट और मेट भी डिसाइड कर पाए। तभी लिली फर्स्ट आके खड़ी होती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम लिली है और वो लिली फैमिली से बिलोंग करती है। और कहने लग जाती है जो 5 नंबर पे आती है ना, और कहने लग जाती है कि उसके साथ तो उसका कॉपरेशन भी है ना मिस्टर हान, आपको पता नहीं है। और बोलने लग जाती है
है कि मैं यहाँ पे 10 साल से नौकरी कर रही हूँ सर्वेंट्स की, और बोलने लग जाती है कि मिस्टर हान, मुझे आप पे 10 साल से ही क्रश है और इसलिए मैं यहाँ पे नौकरी करने के लिए आई हूँ ताकि मैं आपको मना पाऊँ और इम्प्रेस कर पाऊँ। और वो पहले ही ये बात बोल देती है और कहती है कि मिस्टर हान, आप मुझे यहाँ पे अपना असिस्टेंट बनाएंगे ना, और मेड भी। लेकिन मिस्टर हान एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें किसने आने दिया हान फैमिली में, तुम्हें पता नहीं वहाँ पे कितनी ऑलरेडी दुश्मनी थी। और बोलने लग जाते हैं कि आप दुश्मनी जाके खत्म हुई है तो तुम यहाँ पे दुश्मनी करने आई हो, तुम्हें गलत लग रहा है, मैं तुम्हें कोई भी अपना असिस्टेंट या मेड नहीं बनाऊंगा। और तभी वो अपने असिस्टेंट मतलब मैनेजर को कहता है कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से 5 मिनट के अंदर निकालो वरना तुम अपनी नौकरी की खैर बनाना। तभी वहाँ पे मैनेजर वहाँ से उसे निकलवा देता है और लेडी को तो बहुत ही गुस्सा आता है तो वो वहाँ से खुद ही भाग जाती है। और तभी वहाँ पे हान की नज़र तो पड़ जाती है सॉन्ग पर जो नीचे मुँह की हुई होती है। तभी वहाँ पे हान उसके पास आता है और उससे पूछता है उसका नाम। तभी वहाँ पे मैनेजर बताते उसका इंट्रोडक्शन और बताते कि आज कल ही न्यू आई है और इसका नाम सॉन्ग है। और तभी वहाँ पे मिस्टर हान को देख के बार बार फेमिलियर सी फील आ रही होती है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें आज थे तो मेरी पर्सनल मेट, लेकिन तुम्हें पहले अपना ग्लासेस निकालना पड़ेगा, क्या तुम देख नहीं सकती। तभी वहाँ पे सॉन्ग बताती कि वो देख तो सकती है लेकिन उसे ना सन से उसकी आंखों में इफेक्ट पड़ता है तो वो अभी ग्लासेस नहीं हटा सकती है। लेकिन हान तो उसकी कोई बात नहीं मानता और उसका ग्लासेस खुद ही हटा के उसे देखने लग जाता है। और तभी वो उसे देखते ही बहुत ही ज़्यादा उसे कहने लग जाता है कि आज उसे अपनी वाइफ के लिए, जब वो आया ना तो उसे अपनी वाइफ के लिए शॉपिंग करने जाना है क्योंकि वो आज उसे डिनर पे मिलने वाला है, तो तुम जल्दी से मेरे साथ आ जाओ और तुम इसके लिए गिफ्ट चूज़ करो क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि गर्ल्स को क्या पसंद है। और तभी वो ये तो सोचने लग जाती है कि सॉन्ग की वो अपनी वाइफ के लिए कितना लॉयल है। और मेरे हस्बैंड को देखो जो अभी तक बिजनेस ट्रिप पे है लेकिन उसने मेरे को एक कॉल भी नहीं करी कि वो आ गया या नहीं आया। अगर हस्बैंड हो ना परफेक्टली तो वो मिस्टर हान जैसा हो, वरना तो ना ही हो। जैसे मेरा हस्बैंड है बहुत ही ज़्यादा खड़ूस और ओल्ड मैन, पता नहीं मेरी किससे शादी हो गई है, अब मुझे जल्दी से जाना चाहिए मिस्टर हान के लिए उसकी वाइफ के लिए गिफ्ट लेने के लिए। और तभी वो लोग शॉपिंग कर लेते हैं और वहाँ पे मिस्टर हान तो बैठ मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे सारा सामान तो बेचारी मिस्टर सॉन्ग को पकड़ना पड़ता है और वो बहुत ही गुस्सा कर रही होती है कि क्या फ़ायदा इतने रिच होने का जब वो सारा सामान उसी का पकड़वाता है। तब वहाँ पे सॉन्ग को मैसेज आता है कि उसका हस्बैंड भी आज बिजनेस ट्रिप से आ गया है और उसे भी आज उसके साथ ट्रिप पे जाना है, मतलब कि डिनर पे जाना है। तभी हान उससे पूछता है कि तुम क्यों रुकी हुई हो। तभी वहाँ बताती है उसे रीज़न कि उसका हस्बैंड के साथ उसे भी आज डिनर पे जाना है और तो वो उसके सारा सामान उसके कार में रखने के लिए कहता है और तभी वो सारा सामान कार में रख देती है। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही डिनर के लिए तैयार हो रहे होते हैं अपने लाइफ पार्टनर से मिलने के लिए। तभी वहाँ पर जिस रेस्टोरेंट में हान होता है अपनी वाइफ से मिलने के लिए, उसी रेस्टोरेंट में मिस्टर हान भी होता है जो अपनी वाइफ से मिलने आया था। तभी वहाँ पर तो देख लेती है उसे कोई और नहीं सॉन्ग, और तभी सॉन्ग तो कहने लग जाती कि फाइनली मिस्टर हान यहीं पे ही मिल गए, मेरे लिए अच्छा हो क्योंकि वो अपना एक ज्वेलरी भूल गए थे मिस्टर हान अपनी वाइफ के लिए। तो वो उसे देखने लग जाती है और तभी वहाँ पे मिस्टर हान तो कॉफ़ी पी रहा होता है और तभी वो उससे पूछने लग जाता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वहाँ पे सॉन्ग भी बताने लग जाती है कि उसके हस्बैंड के साथ ही उसके यहाँ पे डिनर है और बोलने लग जाती है कि मिस्टर हान अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ पे मिल गए, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप अपनी वाइफ के लिए एक्सपेंसिव सा वो भूल गए डायमंड ज्वेलरी। और बोलने लग जाती है कि आपको अपने पास रखना चाहिए, आपकी वाइफ अभी आती होगी। शुरू हुआ कि मैं यहाँ पे आके रख गई हूँ और वहाँ पे वो नेकलेस रख देती है और मिस्टर हान तो उसे सोचने लग जाता है कि वो कितनी ब्रेव है, उसने चाहती तो वो चोरी कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं करा है, उसने उसे ईमानदारी से दे दिया है। और तभी ये देखकर तो बैठ जाती है कोई और नहीं सॉन्ग अपनी सीट पर और मिस्टर हान तो उसी के बारे में सोचने लग जाता है कि उसका हस्बैंड कितना लकी होगा कि वो उसे सॉन्ग जैसी वाइफ मिली है। और तभी वहाँ पे थोड़ी देर हो जाती है और वहाँ पे वेट कर रही होती है सॉन्ग अपने हस्बैंड का, लेकिन वहाँ पे वो नहीं आ रहा होता है। और वहाँ पे दूसरी तरफ भी हान का भी गुस्सा आ जाता है कि उसकी वाइफ कितनी देर हो गई है और उसे कॉल करने लग जाता है। तभी वहाँ पे एकदम से रिंगिंग बजने लग जाती है सॉन्ग के मोबाइल में और तभी ये देख के तो हैरान हो जाता है हान। तभी वो देखता है कि वो उसके मोबाइल पे किसी और की कॉल आ रही है और वो किसी और की कॉल नहीं होती, सॉन्ग के मोबाइल पे उसके डॉक्टर की कॉल आ रही है और वो उससे मिलने बुला रहा होता है अपॉइंटमेंट के लिए। तभी सॉन्ग बताती है कि बॉस आप कितनी देर तक वेट करोगे, आपको भी आई थिंक घर चलना चाहिए, मैडम आज बिजी होंगी इसलिए। और बोलने लग जाती है कि आपको 5 मिनट वेट करना चाहिए। और तभी वहाँ पे हान को तो बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है इसकी ज़रूरत नहीं, उसकी वाइफ हमेशा ही बिजी रहती है तो वो उससे नहीं मिलेगा। और हमें सॉन्ग को डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, डॉक्टर उसे कहता है कि उसकी आंखें जल्दी रिकवरिंग कर रही हैं और बोलने लग जाता है कि तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी वहाँ पे सॉन्ग कहती है कि वो हमेशा ही सुबह सुबह ग्लासेस वेयर करती है, उसकी आंखें क्यों नहीं रिपेयर होंगी। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाता है डॉक्टर कि अब तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लग जाओगी, अब जैना भी तुम्हें अगली अगली नहीं कहेगी। तभी वहाँ पे तो जैना दिखाया जाता है, जैना उसे हर बात पर अगली अगली कहती है कि वो बार बार ग्लासेस वेयर करती है, इसका मतलब वो अगली है और वो अगली बहुत ही डिजर्व करती है। और बोलने लग जाती है कि अभी अपना ग्लासेस नहीं हटाना, तुम्हें देख के पता नहीं कितने लोग डर
जाएंगे, इस तुमसे ज़्यादा तो ब्यूटीफुल मैं ही हूँ। तभी वहाँ पे तो सॉन्ग अपना ग्लासेस हटाती है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, लिटरली जो आप लोग देख ही रहे होंगे, इसकी आंखें इतनी प्यारी होती हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर कहने लग जाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कहने लग जाती है कि जैना तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तभी डॉक्टर को थैंक यू करती है सॉन्ग और बोलती है कि उसे याद आया कि आज उसे अपने बॉस के साथ, हान के साथ एक बिजनेस मीटिंग पे जाना है, तो वो जल्दी चली गई और बोलने लग जाती है कि हम नेक्स्ट मीटिंग में ज़रूर मिलेंगे। और नेक्स्ट मीटिंग में दिखाया जाता है कि सॉन्ग हान के साथ आई हुई होती है उस क्लाइंट से मिलने के लिए, लेकिन वो क्लाइंट ही बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वहाँ पे सॉन्ग को तो उसे ड्रिंक देनी पड़ती है। तभी वहाँ पे वो आदमी तो उसे देखे जा रहा ही होता है और उसे देखते हुए कहने लग जाते हैं कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और गलती से जब वहाँ पे वो सॉन्ग उसे दे रही होती है हान को ड्रिंक, तो वो हान के हाथों पे गिर जाता है और सॉन्ग उसे सॉरी बोलती है और उसे जल्दी से साफ करने के लिए कहती है। तब वहाँ पे हान तो अपना हाथ साफ करने के लिए चले जाता है और उसका फ़ायदा उठा के तो वो आदमी उसे बोलने लग जाता है कि उसके साथ ड्रिंक करे, और लेकिन वहाँ पे तो सॉन्ग मना कर देती है कि वो ड्रिंक नहीं कर सकती है, उसे ड्रिंक बिल्कुल पसंद नहीं है और वहाँ पे उससे थोड़ा साइड खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पे वो आदमी फिर भी उसके साथ फ्लर्टिंग करने लग जाता है और बोलने लग जाता है कि वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसका फिगर भी कितना अच्छा है। तभी सॉन्ग तो उसे कहने लग जाती है कि वो अपनी रिस्पेक्ट करे, वो उसे क्या बोल रहा है, उसका दिमाग तो ठीक है, वो तो सिर्फ यहाँ पे हान की वजह से आई है, तो प्लीज़ आप अपनी रिस्पेक्ट करें। तभी वो आदमी बहाना देख लेता है और कहता है कि ठीक है, मुझे सॉरी करना है, मतलब मुझे तुमसे सॉरी करना है, तो तुम्हें मेरे साथ वाइन पीनी पड़ेगी मेरे सॉरी करने के लिए। और उसे बार बार फोर्स कर रहा होता है, लेकिन मना कर रही होती है सॉन्ग और मना कर देती है। तभी वहाँ पे उस आदमी की वाइफ आ जाती है और वहाँ पे वो गुस्से में ही आती है। तभी वहाँ पे वह आदमी तो डर ही जाता है और तभी उसकी वाइफ तो गुस्सा करती है कि तुम तो क्लाइंट से मिलने गए थे ना, ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो, तुम पक्का अपनी मिस्ट्रेस से मिलने गए हो ना, मैंने पक्का तुम्हें आज पकड़े हाथ पकड़ लिया। तभी वहाँ पे सॉन्ग तो कहने लग जाती है कि मिस आपको गलत फैमिली हो गई, मैं तो हान की पर्सनल मेट हूँ, मैं इसकी कोई मिस्ट्रेस वगैरह नहीं हूँ, आपको पता नहीं क्या क्या वहम लग रहे हैं। लेकिन वो औरत तो किसी की भी नहीं सुनती और बोलने लग जाती है कि मैं तुम जैसे लोग अच्छी तरह जानती हूँ, जब देखा कि वो मैरिड है तब तो उसके पीछे पड़ गई और बोलने लग जाती है कि तुम तो एक, उसे पता है ना कि तुम एक वो है रिच है, तो तुम उसके पीछे पड़ गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। और उसके बाल पकड़ लेती है ज़ोर से और उसे एक चाटा लगाने जा ही रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान आ जाता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसको देख के तो वो लड़की पागल ही हो जाती है। और मिस्टर हान उसे बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी पर्सनल मेट को टच करने के लिए। तभी वहाँ पे तो डरने लग जाती है सॉन्ग कि वो भी गलत फैमिली में आ जाएगा हान भी। तभी वहाँ पे वो औरत भी कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं जान फैमिली की एक मतलब वहाँ की वाइफ हूँ, मतलब वहाँ की मेन लीड। अगर किसको पता चल गया ना कि तुमने मुझे दूर किया, ऊपर से तुम्हारी वाइफ मेरे पे बिला हो जाए, मेरे हस्बैंड पे बिला हो जाए, वो कर रही थी फ्लर्ट और मैं अब उसे पकड़ूं भी ना, और तुमने मेरे को धक्का दिया, तुम दोनों जानते नहीं मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पे उसका हस्बैंड ने उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है और उसे बोलता है कि तुम जानती भी कौन है, ये मिस्टर हान है, इनकी वजह से ही तो हमारी फैमिली चल रही है और इतने सारे हमारे कॉपरेशन इनकी वजह से ही है, और तुमने क्या बोल दिया, चलो जल्दी से इनसे माफ़ी मांगो वरना प्रेसिडेंट हमें माफ़ नहीं करेंगे। और बोलने लग जाता है कि उस लड़की भी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती, मैं उसे बार बार सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा था और वो साफ साफ अपना एक्सेप्ट कर लेता है मिस्टेक। तभी वहाँ पे तो ये सुन के तो और डर जाती है और वहाँ पे वो आदमी उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो प्लीज़ उसे माफ़ कर दे। लेकिन मिस्टर हान तो उसकी एक सेकंड में ही कंपनी डिसअपीयर करवा देता है और कहता है कि जांग कंपनी यहाँ सब डिसअपीयर हो गई है पूरी कंट्री में, जाओ जाके जो करना है करो। और कहने लग जाता है कि तुमने मेरी मेट को कैसे टच किया। तभी उसे अपना साइड लेते हुए देखकर तो सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मिस्टर हान को उस पर बिलीव है और उसके लिए बोल रहा है। और बाहर आकर तो वो उसे थैंक यू करती है कि उसने उसका इतना साथ दिया और उसके लिए ही बोला और कहती है कि आपको पता है ना कि मैं सच हूँ, तो आप लोग थैंक यू बोलने लग जाती है। तभी मिस्टर हान बोलता है कि वो अपने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ और मेट्स को प्रोटेक्ट करे, तो उससे सिर्फ प्रोटेक्ट ही करा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो थैंक यू बोल रही हो। और ये सुन के तो खुश हो जाती है सॉन्ग और में दिखाया जाता है कि सॉन्ग अपनी ग्रैंड माँ के पास होती है और उनकी केयर करने लग जाती है और उनसे बातें कर रही होती है। और दूसरी साइड पे हमें मिस्टर हान को दिखाया जाता है जिसकी भी ग्रैंड माँ उसी सेम हॉस्पिटल में होती है, जिसकी भी तबीयत खराब होती है, लेकिन वो उसे घर लेके जा रहा होता है। तब वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ तो जिद करने लग जाती है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, बिजनेस ट्रिप से आ गए हो लेकिन तुम अपनी वाइफ से एक बार नहीं मिले, मैंने तुम्हारी फोर्सली शादी करवाई है, लेकिन तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम उससे मिलो और उसे बहुत सारे गिफ्ट दो, लेकिन पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कहने लग जाता है कि सॉन्ग तुम्हारा वेट कर रही होगी। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाता है, ये सुन के मिस्टर हान बोलता है कि उसने उसको क्या नाम बोला, उसकी वाइफ का एक और बार बोले। तभी वहाँ पे ग्रैंड माँ सॉन्ग बोलती है और ये सोचते लग जाती
जाता है कि मिस्टर हान कि उसकी तो पर्सनल मेट का नाम भी सॉन्ग है। तभी ग्रैंडमा उस पे गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम्हें तो अपनी वाइफ का नाम भी नहीं पता है, तुम पक्का एक बहुत ही गंदे हस्बैंड हो उसके साथ। और बोलने लग जाती है कि मुझे मेरी डॉटर इन लॉ से मिलना है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। और तभी वहाँ पे लेके जा रहा होता है मिस्टर हान ग्रैंडमा को लिफ्ट से, और दूसरी साइड वहाँ से उस लिफ्ट से निकल रही होती है सॉन्ग, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। और वहाँ पे तभी एक दूसरे को देख पाते हैं और सॉन्ग से बोलती है कि मिस्टर हान बॉस, मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे मिस्टर हान तो अपनी ग्रैंडमा से ही बातें कर रहा होता है और वो भी उससे यही सवाल पूछता है जब वो उसे देखता है। तभी ग्रैंडमा को तो लगता है कि वो उसकी ग्रेट डॉटर इन लॉ है, तो उसे बोलने लग जाता है कि तुम इतनी प्यारी और ब्यूटीफुल हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी सुन के तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि हान की गलती है जो तुमसे बिजनेस ट्रिप पे नहीं मिलना है, लेकिन तुम ऐसे गैर बनने की कोशिश ना करो प्लीज, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ही हो ना, मैं जानती हूँ। और बोलने लग जाती है कि देखो हान तो तुम इतनी वाइफ कितनी प्यारी है। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है सॉन्ग कि बोलने लग जाती है कि मैडम आप जो समझ रही वैसा नहीं है, लेकिन सॉन्ग तो बात पलटा देता है और उसे चुप करवा देता है और कहता है कि तुम प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरी ग्रैंडमा के सामने प्रिटेंड करो जैसे तुम मेरी वाइफ हो। लेकिन ये बात तो सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं समझ पाती है कि वो क्या कह रहा है और वहाँ पे वो चुपचाप ही खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा तो कहने लग जाती है कि मेरे पास 2 कॉन्सर्ट के टिकट है, उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों ज़रूर ही जाना, और देखो मैंने तुम दोनों के लिए रखे थे और देखो गुड लक से मुझे तुम दोनों मिल गए। तभी सुन के तो सॉन्ग तो हैरान हो जाती है और वहाँ पे आके सब कुछ सिचुएशन हैंडल करता है हान और बोलता है कि वो ज़रूर अपनी वाइफ के साथ जाएगा। और वहाँ पे वो सॉन्ग को कहता है कि उसकी वाइफ बनने का प्रिटेंड करो, क्योंकि ग्रैंडमा को लग रहा है वो उसकी वाइफ है और उसे प्लीज करता है, उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है। तभी सॉन्ग तो उसके सामने बोलने लग जाती है कि हाँ ग्रैंडमा ज़रूर, हम दोनों ज़रूर जाएंगे और आपको ज़रूर बताएंगे उस कॉन्सर्ट में कितना मज़ा आया था और कितना फन किया था हम लोगों को। और उसके साथ प्रिटेंड करने लग जाती है और दूसरे सीन में सॉन्ग उससे के सामने हान उसे थैंक यू करता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच मेरी वाइफ बनने का प्रिटेंड करने के लिए। तभी सॉन्ग भी कहती है कि बॉस आपने भी तो मेरी मदद की थी ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं, मैं समझ सकती हूँ, जब भी आपको आपकी वाइफ मिले ना तो उसे ज़रूर बताना कि उसकी ग्रैंड में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और तो मिस्टर हान कहने लग जाता है कि उसने अपना ग्लासेस क्यों नहीं पहना है। तभी सॉन्ग बताने लग जाती है कि डॉक्टर ने कहा उसकी आइज रिकवर हो रही हैं तो वो सुबह ग्लासेस नहीं पहनेगी थोड़े दिन। और तभी वो उसका कॉन्सर्ट का टिकट जो ग्रैंडमा ने उसे दिया था वो हाथ में देती है आनकर बोलने लग जाती है कि बॉस आपको अपनी वाइफ के साथ ज़रूर जाना चाहिए और फन करना चाहिए उस कॉन्सर्ट में, ये कॉन्सर्ट बहुत ही मज़ेदार होगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों फन करो। लेकिन मिस्टर हान कहता है कि उसकी वाइफ को हमेशा टाइम ही नहीं मिलता फुर्सत से, तो वो ये कॉन्सर्ट अटेंड नहीं करने वाला है और गुस्से से वहाँ से ही चले जाता है। और वहाँ पे जो समझ नहीं आने लग जाता है कि क्या कह रहा है सॉन्ग। और तभी मिस्टर हान जब बाहर आता है तो उसे सामने जैना दिख जाती है और जैना को पता चल जाता है कि मिस्टर हान ने अपनी वाइफ को नहीं देखा, तो उसकी वाइफ बनने का प्रिटेंड करती है और सॉन्ग बन के कहती है कि हस्बैंड आप जब इस ट्रिप से आए हो मुझसे मिले भी नहीं, आप प्लीज़ ऐसे बिहेव ना करो जैसे कि हम स्ट्रेंजर है, मैं आपकी वाइफ हूँ, देखो आप मेरे से मिल नहीं पाए लेकिन मैं आपके लिए देखो यहाँ पर आ गई हूँ। और बोलने लग जाता है लेकिन हान को तो फर्क ही नहीं पड़ता और बोलता है कि अब यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वहाँ पर कहने लग जाती है सॉन्ग जैना बन के कि तुम भूल रहे हो, तुमने मुझे एक बार भी शॉपिंग नहीं करवाई है बिजनेस ट्रिप से आकर, तो तुम मुझे एक बार शॉपिंग पे तो ले जाओ, मुझे तुम बस से बहुत सारे गिफ्ट लेने हैं और एक्सपेंसिव लेने हैं। तभी वहाँ पे हान को तो गुस्सा आता है कि उसने उसकी फैमिली को वैसे दे चुका है, तो वो मना कर देता है। लेकिन जेना तो उससे बदतमीजी करने लग जाती है और कहती है कि मुझे गिफ्ट चाहिए, लेकिन हान तो सुनता ही नहीं है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में जहाँ पर सॉन्ग जब आती है सामान लेकर, तभी वहाँ पर सर्वेंट्स बातें बनाने लग जाते हैं सॉन्ग को लेकर। तभी वहाँ पे सॉन्ग नोटिस करती है उन लोगों को लेकिन इग्नोर कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे लिली आ जाती है और बोलती है कि तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो, तुम अभी भी मैथ के साथ हुकअप करती हो और अब मिस्टर हान को पटा रही हो, तुम्हें थोड़ी सी भी तो शर्म आनी चाहिए। तभी वहाँ पे तो बोलने लग जाती है सॉन्ग कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, उसे तो मिस्टर हान ने फायर कर दिया और यहाँ पे वो क्या बकवास कर रही है उसके बारे में। तभी वहाँ पे लिली कहने लग जाती है अनजान बनने की कोशिश ना करो, मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम बहुत सारे मैथ के साथ हुकअप कर चुकी हो। और बोलने लग जाती है कि मैं 10 साल से मिस्टर हान के असिस्टेंट बनना चाह रही थी और आज तुम बन गए, तो मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं मिस्टर हान को पिक्चर्स दिखाऊंगी तो पक्का वो तुम्हें वहाँ से निकाल देंगे यहाँ से और मैं मिस्टर हान की पर्सनल मेड और असिस्टेंट बनूंगी। लेकिन तभी तो सॉन्ग कहने लग जाती है कि तुम क्या बोल रही हो और वहाँ पे पिक्चर दिखा देती है लिली उसके साथ सॉन्ग के साथ बहुत सारे मेंस की। तभी सॉन्ग कहती है कि सब कुछ झूठ है और तभी वहाँ पे लिली कहने लग जाती है कि वो तो मिस्टर हान को पता ही नहीं चलेगा कि सच और फेक है। और वहाँ पे सारी सर्वेंट्स बातें बहने लग जाती है कि सॉन्ग जितनी मासूम दिखती है वैसी है नहीं, वो वाकई में मेंस के साथ हुकअप करती है। तभी वहाँ पे तो सॉन्ग कहती है कि पिक्चर्स झूठी हैं, वो AI बनाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान आ जाते हैं और लिली से थप्पड़ मारने लग जाते
जाती है तो मिस्टर हान आकर सॉन्ग को बचाता है और लिली को सॉन्ग से दूर करता है। और लिली को तो बहुत ही गुस्सा आता है और मिस्टर हान कहता है कि तुम्हें किसने आने दिया हान फैमिली में, वो भी बिना परमिशन के, मैंने तुम्हें ऐसे निकाल दिया था ना। तभी वहाँ पे तो सॉन्ग कहने लग जाती है कि मेरी फेक फोटोज लेकर आई है मैंस के साथ और ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि मैंने मैंस के साथ हुकअप करा है। मिस्टर हान, आप मेरी बातों को बिलीव करें, मैं सच बोल रही हूँ। तभी वहाँ पे लिली कहने लग जाती है कि आज तुम सबके सामने सच प्रूफ नहीं कर सकती, तुम वाकई में झूठी हो और ये वाकई में सच है। तब वहाँ पे मिस्टर हान उसकी तरफ देखते हैं सॉन्ग की तरफ और कहते हैं कि मुझे तुम पर बिलीफ है, मुझे पता है कि मेरी सर्वेंट ऐसी नहीं कर सकती है, मैं प्रूफ दूंगा। तभी वहाँ पे तो लीली से गुस्से से बॉटल खींच के मार रही होती है और उसे लग जाती है और वो गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान उसे बचा लेते हैं और तभी तो गुस्सा करने लग जाती है लीली और कहने लग जाती है कि वो हर बार प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, वो एक बार सुन तो ले, वही सच है। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाता है मिस्टर हान कि वो प्रूफ कर देगा सॉन्ग सच्ची है और वहाँ पे वो अपने लैपटॉप में कुछ टाइप करता है और वहाँ पे प्रूफ कर देता है कि वो पिक्चर किसी और की नहीं थी, लीली की थी, जिससे उसे सॉन्ग की पिक्चर में कन्वर्ट करी हुई थी। और लीली तो वापस से कहने लग जाती है कि तुम लोग इसकी बातों में बिलीव नहीं करना, मिस्टर हान तो मिले हुए हैं सॉन्ग के साथ, मिस्टर हान आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन हान तो उसे एक नहीं सुनता है और उसकी फैमिली को भी ब्लैकलिस्ट करवा देता है और उसे वापस कहता है कि तुम अब सीधा वहाँ फुटपाथ पे ही मिलोगी बैठे हुए अगर तुम वापस यहाँ पर आई। और हमें थोड़ी देर बाद डॉक्टर को पास दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर हान डॉक्टर को बुला के वहाँ पे सॉन्ग की सही करवाता है उसका इंजरी। तब वहाँ पर सॉन्ग को कॉल आता है कि उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स लेना चाहता है और उसके लॉयर ही कॉल करता है और कहता है कि उसका हस्बैंड अब उससे सेपरेट होना चाहता है। तब ये सुन के तो कहने लग जाती है सॉन्ग कि वो तो उससे एक बार भी नहीं मिली, तो उसका हस्बैंड उससे सेपरेट क्यों लेना चाह रहा है। और नेक्स्ट सीन में सॉन्ग बाहर कोर्ट के बाहर खड़ी हुई होती है उसका वेट करने के लिए, डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे तो उसका हस्बैंड आता ही नहीं। तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक आदमी आता है जिसको देख के तो सॉन्ग सोचने लग जाती है कि उसका हस्बैंड कैसे हो सकता है, वो तो एक ओल्ड मैन था ना। और तभी वो सोचने लग जाती है कि आई थिंक मुझे प्रॉब्लम हो गई होगी, काश यही मेरा हस्बैंड हो सकता है। तभी वो उसे कंफर्म करने के लिए पूछती है क्या तुम मेरे हस्बैंड हो। तभी वहाँ पे तो वो आदमी कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके हस्बैंड आज बिजी थे तो वो उसका असिस्टेंट है, तो वो आज उसके सारे डिवोर्स सर्टिफिकेट लेगा और उससे साइन करवाएगा पेपर पे। उसका हस्बैंड आज बिजी था ना इसलिए वो नहीं आ पाया। और तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसका हस्बैंड कोई और नहीं होता, मिस्टर हान ही होता है। और वो कहता है वहाँ पे जब कॉल आती है उसकी जैना क्या कहने लग जाती है वो उससे डिवोर्स ना ले, उसे कंपनसेट तो कर दे कम से कम 300 मिलियन देकर। तभी वहाँ पे मिस्टर हान को तो गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट को ही भेजता है साइन करवाने के लिए, साइनिंग वगैरह। और तभी वहाँ पे असिस्टेंट साइन करवा रहा होता है मतलब सॉन्ग से, लेकिन सॉन्ग के पास एकदम से हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी कंडीशन भी, तो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तभी वहाँ पे तो सॉन्ग फ़ोन कट करके कहती है कि वो उससे बाद में साइन करेगी, उसकी ग्रैंडमा की हालत बहुत ही ख़राब है तो उसे अभी जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और उसे सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वाकई में उसकी ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब होती है और डॉक्टर से बोलता है कि उसकी ग्रैंडमा के लिए सर्जरी के लिए पैसे चाहिए होंगे जो 3 मिलियन रुपीज़ है और वो आप कहीं से इंतज़ाम करके दे क्योंकि आपकी ग्रैंडमा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और सॉन्ग तो परेशान होने लग जाती है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाए। तभी डॉक्टर से जल्द पैसों का इंतजाम करने के लिए कहता है। तभी सॉन्ग डिसाइड करती है कि मिस्टर हान से मानेगी, लेकिन उसे कहने लग जाती है कि वो नहीं मान सकती, वैसे मिस्टर हान ने उसकी बहुत सारी हेल्प करी है। और कहने लग जाती है कि वो अपने हस्बैंड से मांग के देखेगी। और तभी वो अपने लॉयर को कॉल करती है और अब उसे कहती है कि उसके हस्बैंड से उसे 3 मिलियन रुपीज़ दिलवाएं बैक करके। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हान जब काम कर रहा होता है तो वहाँ पे कॉल आती है और उसका लॉयर उसे कह रहा होता है कि उसकी वाइफ को 3 मिलियन रुपीज़ की ज़रूरत है उसकी ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए। तभी वहाँ पे मिस्टर हान को मजाक लगता है और वो कहता है कि वो झूठ बोल रही है, उसने मुझे पहले ही कॉल कर दी थी कि उसे बहुत सारे पैसे चाहिए और वो अपनी ग्रैंडमा के नाम पे कर रही है। तो बोलने लग जाता है कि वो सब कोई पैसे नहीं देने वाला है, उसे बोल दे साफ साफ, और ना ही वो उसे मिलने वाला है, ना ही उसने आज डिवोर्स पेपर पर साइन करा और वो ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाह रहा है। तो उसके लिए बेटर यही होगा कि वो अगले हफ्ते आकर ही कोर्ट पेपर पर साइन कर दे डिवोर्स पेपर में, वरना बहुत ही बुरा होगा। और वो साफ साफ मना कर देता है क्योंकि जैना ने उसे ऑलरेडी भड़काया हुआ होता है और वो साफ साफ कहने लग जाता है कि मैं नहीं आ सकता, नहीं देख सकता हूँ। और नेक्स्ट सीन में मिस्टर हान तो बहुत ही गुस्से में होता है और कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी वहाँ पे जो सर्वेंट्स कहने लग जाते हैं कि मिस्टर हान का मूड आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैंने सुना है कि उनकी वाइफ आज डिवोर्स के लिए नहीं आ पाई। और बोलने लग जाते हैं क्या उनकी वाइफ से उनकी डिवोर्स हो गई ना तो हमारा चांस होगा। और बहुत ही खुश हो रही होती है कि फाइनली हम दोनों में से या कोई भी यहाँ पे सर्वेंट उनकी वाइफ बन सकती है। और तभी
वहाँ से जो गुजर रही होती है सॉन्ग, और वो इन सब की बातें सुन लेती है और वो उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टर हान और उनकी वाइफ का रिलेशन बहुत ही गुड है। अब बोलने लग जाती है कि आई थिंक तुम लोग की भी गलत फैमिली हुई भी होगी। तुम्हारे कंफर्म करने में बता दूं कि मिस्टर हान आज अपनी वाइफ से मिलने वाले थे लेकिन नहीं मिल पाए, और उन लोगों को कंफर्म करने के लिए वहाँ पे मिस्टर हान के पास जाती है। तभी मिस्टर हान को तो देख के उसका मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है। तभी वहाँ पे तो आ जाती है कोई और नहीं, मिस्टर हान की मॉम जैना के साथी, जो जैना ने भी उनको भड़का दिया होता है। तब उसकी मॉम गुस्सा करती है कि वो उससे डिवोर्स क्यों लेना चाहता है, उसकी डॉटर इन लॉ से उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे डिवोर्स लेने की, हमारी फैमिली में से किसी ने भी डिवोर्स नहीं ली, अब तुम ये ब्रेक कर रहे हो ये रूल, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं लेने दूंगी। तभी वहाँ पे हान तो कहने लग जाता है कि वो उसे डिवोर्स लेगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गोल्ड डिगर है और उसने भी आपको फंसाया होगा, तभी वो आप यहाँ पे इसलिए खड़ी हुई हो, और कहने लग जाता है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि पक्का इस तुम्हारी जो पर्सन मेड की वजह से हुआ है जो मिस्ट्रेस बनना चाहती है। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है सॉन्ग कि मैडम आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टर हान सिर्फ मेरा बॉस है और उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी मॉम तो उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे जोरदार चट्टा चाटा लगा देती है। तभी वहाँ पे तो सर्वेंट्स उसे देख के हैरान हो जाती हैं। तब वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुम एक मिस्ट्रेस बन के आ रही हो हान फैमिली में, तुमने मेरे बेटे को फंसाया है। तभी वो अपनी वाइफ से अच्छे बिहेव नहीं कर रहा है, और तभी वहाँ पे उसे एक थप्पड़ लगाने जा रही होती है। तभी वहाँ पे हान रोक लेता है अपनी मॉम को और बोलता है कि मॉम बस हो गया, आपको जैसा लग रहा है वैसा गलत है, मुझे वाकई में जैना मतलब सॉन्ग नहीं पसंद, इसलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहता और वो वाकई में गोल्ड डिगर है। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है जैना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हस्बैंड, मुझ पर ब्लेम क्यों डाल रहे हो, तुम एग्री मत हो, ये सब कुछ इस पर्सन मेड की वजह से हुआ है, और वो सॉन्ग को बताती नहीं कि उसका रिलेशन सॉन्ग के साथ है। तब वो कहने लग जाती है कि इसको जाने दो प्लीज़, तुम इसे निकाल दो। लेकिन वहाँ पे मिस्टर हान तो दूर करता है, लेकिन उसकी मॉम उन दोनों का हाथ एक साथ पकड़वा देती है और उनको हैप्पी लाइफ के लिए कहती है। तभी वहाँ पे सॉन्ग को तो बहुत ही बुरा लगता है कि उसने तो कुछ किया भी नहीं, बेचारी को वापस से थप्पड़ पड़ गया। तभी हान को तो बहुत ही बुरा लगता है सॉन्ग के लिए और वो हाथ हटाता है जैना से, और तभी वहाँ पे सॉन्ग को कहती है कि आई थिंक मुझे यहाँ से क्विट कर देनी चाहिए अपनी जॉब, क्योंकि आप लोगों को गलत लग रहा है कि मेरे मिस्टर हान के साथ अफेयर चल रहा है, तो ठीक है मैं अपनी जॉब यहीं से क्विट करती हूँ, और अब मुझे किसी की भी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हान फैमिली में वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरी वजह से आप दोनों का रिलेशन खराब चल रहा है। और वहाँ से उन दोनों को गुड लाइफ बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर हान तो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता, और वहाँ पे उसकी मॉम और जैना उसे पकड़ लेती है और जैना कहती है कि इसको जाने दो, इसी की वजह से हमारी हैप्पी लाइफ बिल्कुल खराब हो रही है, और फाइनली कि चली गई तो बेस्ट ही होगा, हम दोनों अब अच्छी लाइफ जिएंगे मिस्टर हान। लेकिन मिस्टर हान कहता है कि उससे अब कोई बात नहीं करनी, अब उसकी फैमिली को भी बैकअप करवाएगा क्योंकि वो एक गोल्ड डिगर लड़की है, और बोलने लग जाता है कि कल डिवोर्स के लिए मिलना सीधा सीधा, वो भी 2 बजे, अगर तुम नहीं आए ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हें मैं जेल भिजवा दूंगा और तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, अब तुम्हारी फैमिली भी मेरे हाथों गई, वैसे ही मैंने तुम्हें कंपनसेट कर दिया था और मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे से दूर रहना। और मैं दूसरे सीन में दिखाया जाता है तब इसकी मॉम कहती है कि तुम उस लड़की के पीछे नहीं जाना है वरना तुम मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तब मिस्टर हान कहता है कि वो उसकी हर बात मानता रहा, लेकिन अब उसकी कोई बात नहीं मानेगा, उस पर उसकी मॉम ही गलत है, वो बिल्कुल ठीक है तो वो उस पर किसी की नहीं सुनेगा, उस पर सॉन्ग ही गलत सही है। और तभी वहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में मिस्टर हान को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है सॉन्ग के लिए, और वो उससे प्यार भी करने लग गया था, और ये साफ साफ जाहिर हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी असली वाइफ तो वही थी, और वो उसके नाम पे बहुत सारी ड्रिंक कर रहा होता है। तभी मेरे से सोच रही होती है कि बाहर के पक्का मैं हमारे मिस्टर हान बॉस को तो वाकई में प्यार हो गया है सॉन्ग से, अब हमें सॉन्ग को यहाँ पे बुलाना चाहिए, यही बेस्ट आइडिया होगा, वरना मिस्टर हान की तबीयत खराब हो जाएगी इतना ड्रिंक करके। तभी दूसरी आइडिया देती है दूसरी में सर्वेंट के जल्दी से कॉल करो सॉन्ग को, और वो लोग कॉल करते हैं। तभी वहाँ पे सॉन्ग आती है और उसे गुस्सा करने लग जाती है कि वो इतनी ड्रिंक क्यों कर रहा है, बिला हो जा, उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगी, और उसे ड्रिंक करने से मना कर देती है। लेकिन मिस्टर हान तो सोचता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए ना, तुम मुझे तो छोड़ के चली गई हो, अब तो मुझे चीज़ें करने से मना नहीं कर सकती, तुमने तो कहा था कि तुम हान फैमिली वापस नहीं आओगी। लेकिन ये सब कुछ इग्नोर करती है सॉन्ग, और वहाँ पे मिस्टर हान को उसके रूम में लिटाती है और बोलती है कि मिस्टर हान आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है तो आपको बहुत रेस्ट की ज़रूरत है, तो आपको रेस्ट करना चाहिए। और तब मिस्टर हान उसे कहता है कि अब उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो वहाँ से चली जाए, और तभी वहाँ से जारी होती है। लेकिन तभी वो कहती है कि अब उसे अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेनी चाहिए, वैसे भी उसने लास्ट टाइम मना कर दिया था, अब उसका हस्बैंड उससे नाराज़ ना हो या गुस्सा ना हो तो उसे कल डिवोर्स के लिए मिल सकती है। और तभी वो अपने हस्बैंड को कॉल मिलाती है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर हान का फ़ोन बजने लग जाता है, और तभी वहाँ पे वो मिस्टर हान का फ़ोन उठाती है, तो वहाँ पे वो अपना नंबर देखती है तो बहुत ही हैरान हो जाती है कि कहीं ना वो मिस्टर हान की वाइफ तो नहीं है। तो वो वापस से मिस्टर हान को फ़ोन करती है और मिस्टर हान के फ़ोन से उसका नंबर आ रहा होता है, तो वो समझ जाती है कि मिस्टर हान की जो असल वाइफ थी वो कोई और नहीं मैं ही थी, और ये देख के तो हैरान हो जाती है कि मतलब उसे यकीन नहीं आ रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर हान उसे कॉफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम इतनी उदास उदास से
क्यों लग रही हो, चलिए मुझे कॉफ़ी दो। तभी वहाँ पे तो सॉन्ग कॉफ़ी बनाते हुए सोच रही होती है कि मिस्टर हान को कैसे बताए कि वो उससे डिवोर्स लेने वाली है, और उसे तो पता भी नहीं था कि मिस्टर हान उसका हस्बैंड है। और तभी वो मिस्टर हान से बोलने लग जाती है कि वो वाकई में अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला है, मतलब वो ये बात अभी तक ख़त्म करने वाला है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी। और कहने लग जाती है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देना चाहिए अपने वाइफ के साथ, आपके लिए बेस्ट होगा। और तभी वो उसे मना रही होती है, लेकिन मिस्टर हान मना करता है और बोलते हैं कि वो उस गोल्ड डिगर लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, ना ही लाइफ टाइम करना चाहता। तभी वहाँ पे समझ जाती है कि सॉन्ग क्या वो ख़त्म करना चाह रहा है शादी, तो ठीक है। और कहने लग जाती है, और तभी वहाँ पे उन दोनों को मैसेज आता है कि उन दोनों को कल डिवोर्स के लिए मिलना है, तो वो लोग रेडी हो जाते हैं। और वहाँ पे मिस्टर हान को भी वही मैसेज आता है, और हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेट कर रही होती है सॉन्ग मिस्टर हान का। तभी वहाँ पे असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपकी वाइफ वही खड़ी हुई है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान जब उसे देखता है विंडो से, तो वो देख के ही हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो क्या कह रहा है। तो वहाँ पे असिस्टेंट बताता है कि बॉस यही आपकी वो वाली वाइफ, और बोलने लग जाता है कि कल परसों वो ही तो आई थी डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए। तभी वो कहने लग जाते हैं कि आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखो। तभी हान कहता है कि उसकी वाकई में वाइफ है, और बोलने लग जाता है कि उससे यकीन ही नहीं आ रहा सॉन्ग उसकी वाइफ है। और तभी असिस्टेंट बोलने वाला है, कहाँ की वाइफ बॉस, आज आप उससे डिवोर्स लेने वाले हो, तो वो आपकी आज वाइफ नहीं रही। तभी वहाँ पे सॉन्ग हान कहने लग जाते सॉन्ग को कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं उसके साथ कोई डिवोर्स नहीं लेने वाला, मुझे जल्दी गाड़ी से उतारो। और गाड़ी से भाग कर आता है और भागते भागते सॉन्ग के पास आता है। तभी सॉन्ग उसे देख लेती है। तब मिस्टर हान बोलता है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो इसकी वाइफ है। कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा। तब वहाँ पे सॉन्ग कहने लग जाती कि आपको गलत फैमिली हो रही है, मैं आपकी वाइफ थी। और बोलने लग जाती कि हमें जल्दी डिवोर्स लेना चाहिए, और जा रही होती है अंदर, लेकिन मिस्टर हान से रोकता और बोलता है कि वो उसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता। उसे क्या पता था, उसे लगा कि उसकी जो मतलब जो लड़की थी वो इसकी वाइफ है। और बोलने लग जाता, मैं तो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम लेना चाहता था, मुझे बस ये नहीं पता था कि तुम मेरी वाइफ हो। और फिर कहने लग जाता है कि मैंने तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं खोल के रखा था। तभी सॉन्ग तो बोलने लग जाती है कि आपका मतलब क्या है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान कहते हैं कि अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता है, और बोलता है कि उसके साथ हमेशा लाइफ टाइम गुजारना चाहता है, वो उसे बहुत ही पहले से पसंद करता है, लेकिन कभी कन्विंस नहीं कर पाया, और अच्छा मौका है। और बोलने लग जाता है कि देखो मेरे पास प्रूफ भी, मैं भी इनोसेंट हूँ, मैंने भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देखा। तभी सॉन्ग को तो लगता है कि वो भी इसकी तरह पागल ही था जो उसे नहीं पता था, और वो उसे माफ़ कर देती है और उसके साथ नई लाइफ शुरू करती है और उसे एक चांस देती है। और यहीं पे हमारी हैप्पी एंडिंग होती है। आपको कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। बाय बाय।